बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 1.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्लास हमारे पास 9th है। क्लास 9th की ये जो सवाल हैं कालमों को मकूस की मदद से हल करें और क्रैमर के कानून की मदद से हल करें। तो आज एक ये सवाल नंबर मैं 4 लिख रहा हूँ। इसको कालब के मकूस की मदद से हल करने का तरीका सीखते हैं। देखें, ये हमारे पास सवाल है। हमारे पास क्लास क्लास 9th है। अब देखें, सबसे पहले हमने ए कॉलम लिखना है। ए कॉलम लिखेंगे, इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। ये जो एक्स का अददी सारा 3 है तो इसको लिख लेंगे। एक्स के साथ 5 अटैच है, ये एक्स का अद्दी सर 5 है तो 5 लिख लेंगे। इसी तरह ये y का अद्दी सर -2 है तो -2 लिख लेंगे। इसे नीचे वाले y का -2 है तो इसको -2 लिख लेंगे। आगे कामा, और ये जो b की वैल्यू है, ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे होता है, ये -6 और -10, इसको लिख लेंगे। -6 और -10। इसी तरह और ये एक बड़ा x लिखेंगे, ये स्मॉल x एंड स्मॉल y लिखेंगे। इसको की ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इसके बाद बेटा देखिए, हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, x = A इन्वर्स b। हमने इस फार्मूले के तहत स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x भी है, b भी है, लेकिन a इन्वर्स हमारे पास नहीं है। तो अब पहले a इन्वर्स फाइंड करेंगे। a इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला है a इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मॉड। अब इसमें पहले a का मॉड मालूम करेंगे, जिसको मक्ता कहते हैं। तो a का मक्ता बेटा इक्वल टू होगा, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे ये वाले। तो एलिमेंट्स हैं क्या, 3, 5, -2 एंड -2। अब बेटा मक्ता फाइंड करने का मेथड ये है, 3 और -2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और -2 करते हैं। सबसे पहले 3 - 2 लिखना है आपने, 3 × -2। जब 5 और -2 को मल्टीप्लाई करना है तो एक ये फार्मूले वाला माइनस है वो लिखेंगे। तो ये एक 5 लिखेंगे इनटू ये वाला -2 लिखेंगे। पहले इनको ज़रब देनी है, फिर इनको देनी है ज़रब। अब बेटा ये 3 और -2 को ज़रब देंगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 में से 6 माइनस हो रहा है, 10 में से 6 माइनस हो रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा 4। तो ये ए का मॉड आ गया। ए का मॉड बेटा हमने फाइंड कर लिया है। अब फाइंड करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट मालूम करने का मेथड ये है कि जो ए के एलिमेंट्स थे उनको लिखेंगे और उसके साथ एडजॉइंट ए लिखा, ए के साथ भी एडजॉइंट लिखा। अब इसी तरह एडजॉइंट हम इस एलिमेंट के साथ भी लिखेंगे। जो एक एलिमेंट थे 3, 5, -2 एंड -2, इनको लिख लेंगे। जब ये बेटा लिख लिए, अब एडजॉइंट देखिए कैसे बेटा फाइंड करते हैं कि 3 और -2 की आपस में जगह चेंज कर लेते हैं। -2 3 की जगह चला जाएगा, 3 -2 की जगह आ जाएगा। यानी -2 जो है 3 की जगह आ गया और 3 जो है -2 की जगह आ गया। और ये जो है एलिमेंट 5 एंड -2, इनके सिंबल चेंज करने हैं, अलामत चेंज करनी है। ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये बेटा एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ये ए का एडजॉइंट आ गया जी। अब बेटा हमने ए का एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया है, ए का मॉड भी फाइंड कर लिया है। अब ये दोनों जो वैल्यू हैं ये हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। देखिए बेटा,
ये कैसे पुट करेंगे, फार्मूला लिखते हैं ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। एडजॉइंट की वैल्यू जो आई थी वो लिखेंगे बेटा। एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास आई थी -2253, तो -2 to -5 एंड 3 आई थी, और ए का मॉड जो आया था वो हमारे पास 4 आया था, तो 4 लिख लिया। ये बेटा ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब इसको डिवाइड नहीं करना, इसको बाद में यूज़ करेंगे। अब हमारे पास फार्मूला था जो x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये जो कैपिटल X था इसकी वैल्यू थी स्मॉल x स्मॉल y इक्वल टू ए इनवर्स की अभी जो वैल्यू आई है वो लिखेंगे -2 2 -5 3 ओवर क्या था, ये वाला 4 है तो 4 लिख देंगे। और b की वैल्यू जो है हमारे पास, ये देखें हमने पीछे ये निकाली थी b की वैल्यू। b की वैल्यू थी हमारे पास -6 एंड -10 था, तो ये लिख देंगे -6 एंड माइनस का 10 लिख लेंगे। अब इसके बाद बेटा जी इनको ज़रब देनी है। ये पहली रो को ये फर्स्ट कॉलम के साथ ज़रब देनी है, यानी -2 -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला 2 ये -10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ज़रब खाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 6 और 12 हो जाएगा। फिर ये वाला 2 10 के साथ -10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 10 2s are 20। ये वैल्यू आ गई, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। फिर अब ये 5 -5 और 3 की बारी है, इसके साथ -6 और -10 के साथ ज़रब होने की। -5 -6 के साथ ज़रब खाएगा तो माइनस प्लस हो गया, 5 3s are 30 हो गया। अब 3 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये ओवर 4 था तो ये 4 लिख लिया। अब बेटा 20 के अंदर से प्लस 12 हो रहा है, तो 20 के अंदर 12 निकालेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, और 30 के अंदर 30 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। और सब का ओवर क्या है बेटा, 4 है। अब बेटा क्या करेंगे, ये जो 4 जो है 8 के नीचे भी अलग लिखेंगे, 0 के नीचे भी अलग लिखेंगे। ये देखें, ये इधर लिखा है x स्मॉल स्मॉल y इक्वल टू, तो -8 के नीचे भी 4 अलग लिखा, और 0 के नीचे भी 4 अलग लिखा। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 4 1s are 4 4 2s are 8, ये -2 आंसर आया, और 0/4 0 होता है। इसका मतलब है हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ चुकी हैं। x इक्वल टू -2 होगा, y इक्वल टू 0 होगा। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 0। तो बेटा ये एक तरीका था मकूस की मदद से काल्बों को हल करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी भी इसी तरह ही सारे सवाल करने हैं। जज़ाकल्लाह।